राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा की दासी में। पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें समृद्धि का आशीर्वाद दे, जिससे हम फलीभूत होकर जीवन में आगे प्रगति की ओर आगे बढ़ सकें। पितृपक्ष में 15 दिन तक पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जो जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उसी जगह अगर हम पितरों को श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, पितरों के लिए निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं, तो हमारे पूर्वज हमसे असंतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद की जगह वो श्राप देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारे घर में कोई शुभ कार्य भी नहीं हो पाता है और हमारी जीवन में अंधकार बना रहता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पितृपक्ष में हम पितरों को बड़े ही आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पितृपक्ष चल रहा है और इस समय हमारे पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और अपने अपने परिवारजनों के पास जाते हैं और श्राद्ध तर्पण से तृप्त होते हैं। उनके लिए परिजन लोग दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, इस प्रकार करते हैं और हमारे जीवन में पितरों का तृप्त होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे देवतागण प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों को भी प्रसन्न रहना चाहिए, तभी वो हमें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और हम जीवन प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में 2 ऋण अवश्य होते हैं। एक तो देव ऋण तो हमारा आसानी से चुक जाता है, लेकिन जो पितृ ऋण होता है वो हमें चुकाना पड़ता है। इसी वजह से हमें अगर पितृ ऋण नहीं चुकाते हैं तो हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगता है। पितृदोष की कुछ निशानी होती है। अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपके यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है क्योंकि संतान में बाधा आ रही है, तो पितृदोष, इस प्रकार कई प्रकार के दोष लगते हैं। अगर आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा होता है तो पितृदोष की निशानी मानी जाती है। तो पितृदोष आप पितृपक्ष में 15 दिन में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमें क्या करें कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, तो हमें रोजाना 15 दिन पितृपक्ष में अपने घर की सुबह साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। दहलीज पर साफ सफाई करने के बाद रंगोली बनाएं। रंगोली बनाने के बाद आप शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं और जो भी आप भोजन पकाती हूँ उसमें पंचवली अवश्य निकालें। पहली पंचवली में आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को और अन्य जीवों के लिए निकाल सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने बनाया, आप बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाइएगा। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। पितरों को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, पितरों को जो चीज़ें पसंद हो आप भोजन में वही शामिल करिएगा। पितरों के लिए सफ़ेद खीर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पितरों को खीर बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, इसलिए हमें खीर अवश्य बनाना चाहिए। सभी चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। सफ़ेद फूलों का भी महत्व है। आप रोज़ शाम के समय अपने दहलीज पर एक दिया जरूर जलाइएगा। दहलीज पर दिया रखिएगा और अगर हो सके तो आप एक दिया आकाश में रखिएगा, खुले आकाश में। आप अपनी छत पर रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में मुख करके दिया रखिएगा। अगर हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमें छत नहीं मिलती है, तो हम अपनी बालकनी में भी खुली जगह पे दिए जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। पितृ हमारे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम थोड़ा सा भी भाव देते हैं। श्राद्ध उसी को श्राद्ध कहते हैं जो हम श्रद्धा से करते हैं, वही हमारे पितरों को लगता है। पितरों का भाव हमें इस तरह मनाना चाहिए जैसे ही हम अपने पितरों को उन्हें अपने तृप्त कर सके, क्योंकि श्राद्ध तर्पण तब इसीलिए किया जाता है, जलाली दी जाती है, जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है कि हमारे पितृ प्रसन्न हो। हम घर की महिलाएं कुछ आसानी से काम करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह के समय आप सबसे पहले उन्हें दहलीज पर स्वास्तिक बनाइएगा और शाम के समय संध्या के दीपक जलाइएगा। और आप भोजन में शुद्ध सात्विक बनाने के जो चीज़ें उन्हें प्रसन्न करती हैं, जैसे तुरई की सब्जी, इस प्रकार आप बनाइए। कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए हमें। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं तो हमें घर में सफाई अवश्य रखनी चाहिए। घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, सिंक में जूठे बर्तन, साफ सफाई की वजह से, क्योंकि हमारे पूर्वज भ्रमण करते हैं और 15 दिन तक हमारे घर में आते हैं तो साफ सफाई देखकर प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारी माता लक्ष्मी साफ सफाई से प्रसन्न होती हैं, वैसे ही पितृगण भी आते हैं और घर में साफ सफाई देकर उनको अच्छे से भाव देना चाहिए। और श्राद्ध में 15 दिनों तक उन्हें घर का बना ही भोजन निकालना चाहिए। इसके बाद आप
नियमित रूप से नियम बनाइएगा 15 दिन तक कि आपको जो सबसे पहले उठकर दहली जल छिड़कना है और चौक पूजना है, जिसकी वजह से वो प्रसन्न पितृ प्रसन्न होते हैं और वो घर के लिए आगमन करते हैं। इस प्रकार वो तृप्त होते हैं तो हमारे जीवन में सभी सुख सुविधा मिलती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितरों से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए और उनके नाम का 15 दिन तक एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी नियमित दक्षिण दिशा में होकर तर्पण करना चाहिए और शाम के समय अपनी दहलीज पर एक दिया रखना चाहिए। अगर दीपक आप इस प्रकार करते हैं तो आपके जीवन से सभी अंधकार दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे।